नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आज अभी आपका हाल ही में एक पेपर कंप्लीट आपका हो गया है यूपीपी का। और आपको पता होगा यूपीपी का जो पहली पाली हो रखी है उसकी जो आपकी जीएस सेक्शन है वहाँ पर हम लोग हल लेने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चंस रहे क्या क्या नहीं रहे। एक एक करके एक एक सवाल को समझिएगा। हमारे सामने पहला सवाल दे रखा है कि आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। देखो, पूर्वी तट पर अगर आप देखोगे तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा। इस छोर पे आपका उड़ीसा में स्थित है। और कौन सी झील है आपकी, कोई और नहीं है, चिल्का झील है। चिल्का झील उड़ीसा में है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये उड़ीसा राज्य के भीतर स्थित है। और इसका सही उत्तर आ जाएगा यही। ठीक है, अगले सवाल की ओर बात करेंगे तो जल्दी डिस्कस करेंगे फटाफट से। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर के बना होता है। आपको पता है इस बात को लेकर के जो प्रिज्म है हमारा, प्रिज्म आपके 7 अलग अलग आधार पर काम करता है। विबग्योर पढ़ा है ना आपने, विबग्योर। तो विबग्योर जो आपका है वो इसी आधार पर श्वेत प्रकाश से ही निकला हुआ है, आपका डेटा रहता है। तो 7 आपका आ जाएगा। 7 जिन लोगों ने जवाब दिया हुआ है उनका सबका जवाब सही है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ इनमें से किस देश के तट पर है। देखो, आपको पता है कि ये अंतरिक्ष से देखे जाने वाली विशाल मूंगा चट्टानों का समूह है और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इर्द गिर्द देखा जाता है। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा सी। अगले सवाल की ओर देखते हैं, इनमें से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखो, अगर यहाँ अस्थाई पूछा होता तो हमारा विकल्प अलग हो जाता, लेकिन ऐसा कोई विकल्प अस्थाई वाले में भी नहीं दे रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको पता है कि 1946 में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बन गए, संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद जी। और बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये बातें आपको पहले से पता होंगी। खैर, प्रयाग प्रशस्ति की रचना इनमें से किसके द्वारा की गई थी संस्कृत में। तो देखो, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के काल में करी गई। किसने करी, तो हरिशेन। हरिशेन इसका सही जवाब आ जाएगा, ध्यान रखना इस बात को लेकर के। ठीक है, अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है, लिखा हुआ है कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई को इनमें से किस में से व्यक्त करते हैं। तो अंगूर की खेती, उपज और कटाई के लिए आप जानते हो विटीकल्चर के तहत करते हैं। अगर आपसे किसी का कल्चर कहा जाए तो मत्स्य, सेरीकल्चर कहा जाए तो आप रेशम के लिए कह सकते हैं। अगला सवाल कह जाए बैलाडिला की पहाड़ियां, यानी कि सीधी बात वो कह रहा है कि बैल के कुबड़ के आकार वाली जो पहाड़ियां हैं इनमें से कौन से राज्य में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये आपको देखने को मिलती हैं छत्तीसगढ़ में। तो बैलाडिला की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर है। अगला सवाल देख लेते हैं, इनमें से किसके द्वारा निर्मित समुद्र एक संकीर्ण चैनल किसके, भारत और श्रीलंका के बीच में है। देखो, ऐसे सवाल प्रारूप में हमेशा बनेंगे। पाक जलरमडू मंडल और मन्नार की खाड़ी, ये ध्यान रखना इस बात को लेकर के। ठीक है, किसके, पाक के, भारत और आपके श्रीलंका के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। देखो क्या हुआ है, सोनपुर का पशु मेला हर साल कह रहा है कहाँ आयोजित किया जाता है। तो सोनपुर का पशु मेला के बारे में पूछ रखा है। सोनपुर का पशु मेला आप जानते हो सबसे बड़े पशु मेला में से होता है और ये बिहार राज्य के भीतर लगता है। कहाँ लगता है, बिहार राज्य के भीतर लगता है। जवाब आ जाएगा आपका। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है, लिखा हुआ है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो ध्यान रखना, विश्व पुस्तक दिवस आपका जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 23 अप्रैल को। क्या कहोगे, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। एक बात समझ में आई कि ऐसे छोटे दिन जो आपके रहते हैं उनके बारे में डेटा जमा करिए, वो सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल देख लेते हैं, इनमें से राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिसे कुलह कहा जाता था। तो कुलह कहा जाता था, हिमाचल प्रदेश की जो स्थानीय प्रणाली होती है उसे कुलह कहा जाता है, ध्यान रखना। बाकी आप नलकूप जानते हो, नलकूप की सिंचाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक करी जाती है। सवाल पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो उम्मीद है आप लोग पता रहेगा आपको। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। यानी जनगणना के लिए सर्वोच्च पद आपको पता है महारजिस्ट्रार या महाजनगणना जो आयुक्त होता है। इसका सही जवाब आपका यही आ जाएगा। बाकी आपके जो विकल्प दे रखे हैं वो मैच या सुमेलित नहीं करते हैं। बी विकल्प इसका सही आ जाएगा। कुमार संभवम किसकी रचना है, ये सवाल पहले भी आ रखा है कई बार, अभी फिर से देखो पूछा गया है। तो कुमार संभवम महाकवि कालिदास की रचना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे भी रचना, ये बात पूछी जाती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारवी की रचना कौन सी है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए फटाफट से कि भारवी की रचना कौन सी है। अगला सवाल देखो, देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि नाल्को, नाल्को का पंजीकृत कार्यालय इनमें से कहां पर स्थित है। तो देखो, उत्तर बदलना नहीं रखना अपना, भुवनेश्वर सही आ जाएगा। भुवनेश्वर उड़ीसा में पंजीकृत इसका कार्यालय है, किसका, नाल्को का। अगला सवाल देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय पूछ रखा है। तो आपको पता है 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है, बी ऑप्शन, अर्थात जिनेवा में इसका मुख्यालय, स्विट्जरलैंड के। इसका सही जवाब आ जाएगा जिनेवा, डब्ल्यूएचओ। टेड्रोस अधनोम वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपाती जनसंख्या की वृद्धि को, देखो अचानक से जनसंख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो ऐसी व्यवस्था को कहते हैं शहरीकरण। क्या कहते हैं, शहरीकरण, जो इसका सही उत्तर माना जा रहा है। अगला सवाल देखेंगे, अगले सवाल की ओर जाते हैं। देखो लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के स्थित भदोही जनपद में, भदोही जो जनपद आपका है वो किसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वैसे भी जानते हो मिर्जापुर हो गया है ना, मिर्जापुर हो गया या भदोही हो गया, इन दोनों के लिए आप ध्यान रखना, इस दोनों के लिए आप क्या आ जाएगा, कालीन उद्योग। चिकनकारी आप जानते हो लखनऊ के लिए रहता है, चिकनकारी अगर देता तो लखनऊ के लिए। साड़ी बुनाई आपका वाराणसी में बहुत बड़े पैमाने पर होती है, तो वाराणसी इसका अगर आंसर आता देता है इस तरह का सवाल तो वाराणसी कर लेते हैं आप लोग। ठीक है, आगे बात करी जाए।
आगे देखो, इनमें से कौन सा वृक्ष उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है? वृक्ष में देखो पूछ रखा है, तो वृक्ष आपको पता है अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक। फूल पूछता है तो पलाश कह देते आप, फूल पूछता तो पलाश कह देते। ऐसे ही राजकीय अगर आपसे जलीय जीव पूछे जाने की संभावनाएं है तो गंगा डॉल्फिन, ध्यान रखना गंगा डॉल्फिन वर्तमान में यहाँ का सबसे अभी हाल ही में अनाउंस नया क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जलीय जीव रह जाएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर इतनी बात है? अगला देखते हैं अगला सवाल क्या आ जाएगा। सुराहा ताल, सुराहा ताल से डायरेक्ट जब सुराहा ताल आया दिमाग में तुरंत दौड़ा। सुराहा ताल के बारे में एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, इनमें से साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों के कई प्रवासी पक्षी आते रहते हैं। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? सवाल जिले संबंध में है, ध्यान रखना। ये बलिया में है। सुराहा ताल कहाँ है? बलिया में है। और आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि बताइएगा संत कबीर नगर में कौन है, तो बखीरा। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? संत कबीरा बखीरा, है ना, संत कबीरा बखीरा, ध्यान रखना इस बात को लेकर के। अब इस तरीके से आपके सवाल कई बार पूछे जाएंगे, जैसे समान पूछ लेगा या समसपुर पूछ लेगा, इनके बारे में तैयार रहिएगा। दोबारा रीजन क्या, दोबारा फिर पूछेगा आपसे सवाल पेपर में। अगला देखो, अगला सवाल, इनमें से कौन सा सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नौकरी तलाशने के लिए काम करता है? पेशेवर नौकरी तलाशने के लिए काम करता है। देखो, स्नैपचैट है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। फेसबुक है नहीं, आप जानते हो इस पर केवल बतिया रहे हो, वीडियो रील देख रहे हो। लिंक्डइन एक ऐसा चीज़ है जिससे आप नौकरियां वगैरह अपनी तलाश सकते हैं, इसके लिए जवाब आ जाएगा लिंक्डइन। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है? लिखा हुआ है कि मथुरा में निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? अरे नो डाउट, इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं, भगवान कृष्ण कन्हैया की जन्मस्थली है। किसकी है? बी विकल्प हमारा आ जाएगा, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। अगला सवाल, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? देखो, अकबर का मकबरा आपका आगरा के निकट सिकंदरा में स्थित है। और यहीं पर ध्यान रखना, शेख सलीम जो ख्वाजा सलीम चिश्ती थे, सलीम चिश्ती का मकबरा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था, और वो कहाँ पर है? तो वो आप बताना फतेहपुर सीकरी में है ना। नो डाउट आपके फिर से मकबरों से संबंधित सवाल आपके पूछे जाएंगे, दोबारा भी हो सकता है पूछ लिया जाए, फतेहपुर सीकरी में है। अगला सवाल, लिखा हुआ इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध ऐसा लोक नृत्य है जो धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो ऐसा जवाब ध्यान रखना, ऐसा नृत्य आपका है हुरका बोल। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश की बात बता दूं आपको जानकारी, ये विशेष रूप से उत्तराखंड का है ये हरका बोल, लेकिन ये अगर यहाँ सवाल पूछ रखा है इस प्रकार का तो ध्यान रखना हुरका बोल। कजरी वर्षा में गाया जाने वाला रहेगा, वर्षा में आपसे ध्यान रखना, वर्षा में गाया जाने वाला एक लोकगीत भी है ना, और नृत्य भी उसी मिर्जापुर क्षेत्र में किया जाता है। रसिया चरकुला ये दोनों ही आपके ब्रज क्षेत्र के हैं। कहाँ के हैं? ब्रज क्षेत्र के हैं, तो ध्यान रखना इनके बारे में भी। अगला सवाल देख लेते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किसने सहयोग किया था? मदन मोहन मालवीय के लिए। ध्यान रखना, इससे पहले डॉक्टर एनी बेसेंट ने यहाँ पर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कर रखी थी, है ना। हिंदू कॉलेज की स्थापना इसी स्थान पर कर रखी थी, कहाँ पर? BHU के स्थान पर ही हिंदू कॉलेज की स्थापना कर रखी थी। इस आधार पर ही जवाब इसका क्या आ जाएगा? इस आधार पर जवाब आ जाएगा यही, और BHU की स्थापना 1916 में हुई थी। पहला इसका जो चांसलर बना था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बना था, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है हमारे सामने? अगला सवाल दे रखा है दोस्त, पढ़िए। UPSSF का फुल फॉर्म क्या रहा है, क्या है? तो देखो, UPSSF का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल आपका सिक्योरिटी फोर्स। ये कोई भी व्यक्ति बता सकता था कि SSF का क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसका जवाब आ जाएगा। निवेश मित्र, उत्तर प्रदेश में अंदर निवेश मित्र जो आपका प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था वो यूपी का ही है, और ये निवेश बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है कि निवेश किस तरीके से बढ़े। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश GDP के मामले में दूसरे स्थान पर है भारत में। 9.2%, 9.5%, माफी चाहूँगा, 9.5% GDP जो है वो यूपी की है, और यूपी दूसरे स्थान पर आता है। नंबर 1 पर आज भी महाराष्ट्र ही आता है। विमुद्रीकरण, देखो ऐसे ना पहचान पाओ तो विमुद्रीकरण के एक तरीका और है पहचानने का। विमुद्रीकरण यहाँ देखो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है डिमोनेटाइजेशन। मतलब क्या है आपको पता है भैया? नोटबंदी करी गई थी डिमोनेटाइजेशन के लिए, है ना। 2000 रुपये के नोट तो अभी बंद हो गए चंद दिनों पहले ही, याद रखना इस बात को लेकर के। अगला सवाल देख लेते हैं। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार। अब भैया ये थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन एक बात बताएं आपको, अगर थोड़ा बहुत रेवेन्यू के बारे में जानते हो तो आपको पता है कि होल्डिंग के संदर्भ में इसको परिभाषित किया जाता है। किसके संदर्भ में? होल्डिंग, अर्थात धरती के संदर्भ में इसको परिभाषित किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लैंड होल्डिंग वाला मामला यहाँ जम जाता है। अगला सवाल अगर आपका देखा जाए, अगला सवाल देखो क्या हो जाएगा। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर, पहले देखो भरोसेमंद बन रहे हैं ना, और उसके बाद दुर्भावनापूर्ण कारणों से संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर के नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड आदि विवरण प्राप्त कर लेते हैं, उसे फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी दोस्त। टका, कितना आसान सा सवाल पूछ रखा है। टका कहाँ का है? बांग्लादेश का है। थाईलैंड की क्या है? बाहत, ये भी पूछा जा सकता है। थाईलैंड की क्या है? बाहत। तो बाहत कहाँ की है? बाहत आपकी थाईलैंड की, बात ध्यान रखना, है ना। अब आगे बढ़ बात करेंगे, अगले सवाल की ओर बात करेंगे। इनमें से GST के बारे में कह रहा है, कौन सा कथन सही है? दोस्त मैं इस सवाल के लिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दे दूंगा, क्योंकि बात ये कमेंट बॉक्स में भी ये सर्चिंग वाला मामला है, हम आपको इसका जवाब दे देंगे। तो 65 नंबर सवाल जो रहेगा कमेंट में प्रतीक्षा कर लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बात कर लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखो, इनमें से कौन सा बंदरगाह कक्ष में स्थित है? देखो कक्ष में बंदरगाह स्थित आपका कोई और नहीं है, कांडला है
है ना। और उत्तर भारत को सबसे ज़्यादा, कभी पूछ लिया जाए, उत्तर भारत को आपूर्ति के मामले में कौन सा सबसे ज़्यादा देता है, तो जो कांडला बंदरगाह उत्तर भारत को सबसे ज़्यादा आपूर्ति भी देता है। हाल ही में अमित शाह के द्वारा कहाँ पर डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय की आनंद में, आनंद वैसे भी गुजरात का बहुत प्रसिद्ध आपका क्या है, आपका दूध उत्पादन के लिए केंद्र के रूप में जाना जाता है। कई बार तो एमसीक्यू में ऐसे ही वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि आनंद कहाँ है, ठीक है, गुजरात में है। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा, कितना प्यारा सवाल है, प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए दिया जाता है। ध्यानचंद देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को, ये कोच को दिया जाता है। तो भैया तीनों नहीं है, हमारे पास विकल्प क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ध्यान रखना जरूरी सवाल है। अगला सवाल लिखा हुआ है, अगला सवाल देख लेते हैं क्या दे रखा है। लिखा हुआ है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में भारत और किस देश के साथ में प्रवासन और गतिशील समझौते के ऊपर हस्ताक्षर कर रखे हैं, तो वो देश कोई और नहीं है, जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी है। आम बहुत बच्चों ने इटली लगा रखा है ना, मोदी जी को देखकर। नहीं भैया, जर्मनी इसका सही आ जाएगा। अगला सवाल आ जाएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना का क्राफ्ट अटैक क्राफ्ट का नाम है INS काबरा, इनमें से किस स्थान पर गया रखा हुआ पहुंचा था, तो कोलंबो पहुंचा था, ये ध्यान रखना। ए विकल्प इसका सही आ जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, इनमें से कौन खुदाई खिदमतदार का संस्थापक था। खुदाई खिदमतदार वही सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता भी यही रहे। तो ए विकल्प जिनका आ रखा है उनका जवाब बिल्कुल सही सही आ रखे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन कहाँ से संबंधित किया गया था, तो भैया प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। और लक्षद्वीप घूमने जैसे चले गए थे, लक्षद्वीप घूमने के बाद मालदीव का बवाल शुरू हो गया था। तो इसका बी वाला विकल्प सही आ जाएगा, श्री अमित शाह, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए जवाब गड़बड़ हो रहा है मेरे से आज, है ना, ये वाला जवाब नहीं होगा मेरे दोस्त, रियली सॉरी। नरेंद्र मोदी घूमने गए थे। अमित शाह जी कहाँ गए थे घूमने, है ना, मेरे मुंह से देखो निकल रहा है कि घूमने गए थे, फिर भी गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं। इसका विकल्प क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलिए, सवाल समझ में आ रहा है। प्रयास है कि जल्दी जल्दी आपको बता दें, आपका समय ज़ाया ना हो पाए, है ना दोस्त। बाकी इधर हिंदी दे रखी है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जीएस समझ ली होगी। कोई दिक्कत लगे नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। कोई दिक्कत अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ डाउट है सर, वैसे ये 100% एक्यूरेट है, मैंने पूरी बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च करी, उसके बाद ही मैंने आपको बना रखा है। एक सवाल जो नहीं बताया वो भी आपको बहुत जल्दी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। होप आपने चीज़ें मिला ली हूँ। आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि जीएस में कितने नंबर आपके सही बन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।